एयरबूम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे एक दर्शक ने जानकारी मांगी है वीआईपी इंडस्ट्री के बारे में। ये वीआईपी इंडस्ट्री जो लगेज बनाती है, सूटकेस बनाती है, ब्रीफकेस बनाती है और इसी तरह की पैकेजिंग के आइटम बनाती है, साथ ही पर्स वगैरह, लेडीज़ बैग वगैरह बनाती है। और आपको ये जाना माना नाम है, जाना माना ब्रांड रहा है वीआईपी सूटकेस वगैरह। इसी कंपनी की जानकारी ये मांगी मेरे एक दर्शक ने। आपको इसी वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी कि इस कंपनी का पीरामल समूह से क्या संबंध है, साथ ही साथ मुकेश अंबानी जो अंबानी ग्रुप है रिलायंस के, उनसे क्या संबंध है इस पूरे समूह का। सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। वीडियो को जरूर पूरा देखना। अगर आपने शेयर में इन्वेस्टमेंट किया तब भी देखिएगा, और अगर आप शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तब भी ये जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी जो मैं दे रहा हूँ। इसके पहले हम इसका डेटा जान लेते हैं कि कंपनी का डेटा क्या है और ये शेयर क्यों गिर रहा है। इसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो डेटा ये है कि इसकी जो शेयर की प्राइस करंट प्राइस चल रही है 550 रुपये के आसपास, 550 रुपये के आसपास चल रही है। और इसका आज ही के दिन का लो रहा है 516 रुपये का। एक साल का हाई देखेंगे तो वो रहा है करीब 697 रुपये का हाई रहा है, और लो रहा है इसका 428 रुपये का लो रहा है एक साल में। अगर लाइफ टाइम का आप देखेंगे तो 2 रुपये 81 पैसे का इसका लो रहा है, और हाई रहा है इसका 774 रुपये का। यानी कह सकते हैं कि अभी आपको जो ऑल टाइम हाई रहा है इसका 774 से आपको करीब 200-250 रुपये कम में शेयर मिल रहा है। और एक साल का जो हाई रहा है 697 रुपये, वहाँ से करीब 100-150 रुपये आपको सस्ता मिल रहा है। लेकिन जो लाइफ टाइम का लो रहा है 2 रुपये 81 पैसे, वहाँ से बहुत महंगा है। एक साल का जो 428 रुपये रहा वहाँ से भी आपको उसके आसपास ही मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये शेयर की जो प्राइस चल रही है ठीक ठाक प्राइस है। मार्केट कैप है कंपनी का 7,764 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका पी रेशियो खतरनाक है, 13,673 का इसका पी रेशियो है, बहुत ज़्यादा हाई है। फेस वैल्यू इसकी 2 रुपये है। ये शेयर स्प्लिट हो चुका है 2011 में, जो फेस वैल्यू 10 रुपये से 2 रुपये कर दी गई थी, यानी एक शेयर के 5 शेयर बन चुके थे 2011 में। तो तब इसकी फेस वैल्यू 2 रुपये है। ये कंपनी डिविडेंड देती है, 2-2 रुपये डिविडेंड हर साल देती है। कंपनी ने अभी तक कोई बोनस नहीं दिया, जरूर ध्यान रखना। जब से शेयर मार्केट में लिस्ट आए तो बोनस नहीं दिया इन्होंने। बुक वैल्यू इसकी है 46 रुपये 74 पैसे की। तो इसके मुकाबले करीब कह सकते हैं कि 11.5 गुना महंगा शेयर खरीद रहे हैं। जो बुक वैल्यू 46 रुपये 74 पैसे है, इससे 11.5 गुना। मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था कि 4-5 गुना का भी आप खरीदते हैं तो ठीक रहता है, लेकिन 11-12 गुना थोड़ा रिस्की बना देता है शेयर को, ये जरूर ध्यान रखना। हालांकि कंपनी रिस्की में नहीं आती, लेकिन फिर भी हमको इन्वेस्ट करने से पहले इस तरह इन चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी है। इसके ऊपर तो अगर कर्जे की बात करेंगे तो 1 रुपये के मुकाबले करीब 80 पैसे देना है इनको, यानी कि कंपनी को आप कर्ज मुक्त भी मान सकते हैं, ज़्यादा कर्जा नहीं है। ईपीएस इसका बहुत कम है, 3.84 का है ईपीएस, बहुत कम है। जो कि 9-10 का होना चाहिए लेकिन कम है, ये जो देखें नेगेटिव पक्ष है। आरओई इसका है 8 का है, ये भी कम है, ये भी 10 के ऊपर होना चाहिए, कम है। आरओसी इसका 8.48 का है, यानी कि ईपीएस देखो, आरओई देखो, आरओसी देखो, ये तीनों ही कम है, जो कि होना चाहिए इससे कम है। होल्डिंग प्रमोटर के पास अच्छी है, 51.75% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। एक भी शेयर इन्होंने गिरवी रखा हुआ नहीं है, कर्जा ही नहीं कंपनी को, पर गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। एफआईएस की होल्डिंग है 7.32% की, मतलब कोई मोटा 7.5% की होल्डिंग मान सकते हैं एफआईएस की। डीआईएस की होल्डिंग है 13.77 की। डीआईएस की होल्डिंग बढ़िया है। पब्लिक होल्डिंग 27.17% की पब्लिक होल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है यहाँ पर। ये कंपनी की जो स्थापना हुई थी 1973 से चल रही है कंपनी, ये जरूर ध्यान रखना। और ये 80 के आसपास कारोबार बढ़ गया था इनका। ये भी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगा, वीडियो पूरा देखना इसमें, तभी आपको पता चलेगा कंपनी की किस तरह से उतार चढ़ाव रहा है इसके अंदर। कंपनी का जो लाभांश देखा जाए तो 49% का है, जो कि बहुत अच्छा है। और बुक वैल्यू से 11.5 गुना महंगा बता चुका। इसी की क्षेत्र के जो इसकी पीयर कंपनी कह सकते हैं, जो सफारी इंडस्ट्री, उसकी शेयर की प्राइस अभी आपको मिलेगी 2,462 रुपये है, और उसका पी है 70 रुपये का। जबकि इसका जो वीआईपी इंडस्ट्री का शेयर की प्राइस 548 रुपये है, लेकिन इसका पी जबर खतरनाक है, जो कि 13,179 रुपये का पी है, जो खतरनाक है। सितंबर 2023 का रिजल्ट हम देखते हैं तो इसमें 546 करोड़ का रेवेन्यू आया, 493 करोड़ रुपये खर्च हुआ। नेट प्रॉफिट हुआ 13 करोड़ 28 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ इनको। दिसंबर 2023 में 546 करोड़ का रेवेन्यू आया, 494 करोड़ खर्चा हुआ और 7 करोड़ 15 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ।
मार्च 2024 में 516 करोड़ का रेवेन्यू आया, 508 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 23 करोड़ 88 लाख का घाटा हुआ। पहली बार इनको मार्च 2024 में ज़बरदस्त घाटा हुआ, 23 करोड़ का घाटा हुआ है, 23-24 करोड़ का मान सकते हैं। जून 2024 में इनको 638 करोड़ का रेवेन्यू आया, 590 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 4 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ मात्र। यानी कह सकते हैं कि कंपनी की जो रेवेन्यू में कोई खास अंतर नहीं आया, लेकिन घाटा यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट में ज़बरदस्त कमी आ गई, जो कि 4 क्वार्टर में देखो 13 करोड़ से घटते घटते 4 करोड़ हो गया, यानी कि प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है इसका। ये जो ध्यान नेगेटिव पक्ष है कि कंपनी कम प्रॉफिट पे काम कर रही है, इसीलिए अपने निवेशकों को डिविडेंड तो जरूर दे रही है, लेकिन बहुत छोटा दे रही है। हम सालाना रेवेन्यू देख लेते हैं इसका, जो कि 2021, 2022, 2023 और 2024 का। तो 2021 में इनको 619 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 683 करोड़ खर्चा हुआ और 97 करोड़ का इनको लॉस गया था, नुकसान हुआ था 2021 में। 2022 में इनको 1290 करोड़ रेवेन्यू आया, 1143 करोड़ का खर्चा हुआ और 67 करोड़ रुपये का इनको प्रॉफिट हुआ। 2022 में प्रॉफिट रहा है। 2023 में 2082 करोड़ का रेवेन्यू आया, खर्चा हुआ 1765 करोड़ का और 152 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। ज़बरदस्त अच्छा रहा है 2023। 2024 में 2245 करोड़ का रेवेन्यू आया, 2046 करोड़ का इनको खर्चा हुआ और 54 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट हुआ। यानी कि यहाँ पे आप देखिए कि जो 2021 में इनको प्रॉफिट में 97 करोड़ का घाटा हुआ, घाटा गया था इनको, लेकिन 2022 से आप देखे जाए तो कंपनी प्रॉफिट दर्ज कर रही है अच्छा है, लेकिन प्रॉफिट में केवल 2023 में 150 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट निकला था, जबकि 22 और 24 में देखा जाए तो ये 100 करोड़ के नीचे है प्रॉफिट, 67 करोड़ और 54 करोड़ का है। जबकि रेवेन्यू देखेंगे तो आप 2021 से लेकर अब तक रेवेन्यू 4 गुना इनका करीब बढ़ चुका है। 2021 में 619 करोड़ था, अब 2245 करोड़ का रेवेन्यू है, लेकिन 4 गुना रेवेन्यू बढ़ गया, लेकिन प्रॉफिट मात्र 54 करोड़ का प्रॉफिट है। ये जरूर नुकसान है। TTM देखेंगे तो 22,248 करोड़ का रहा और 2085 करोड़ का इनको खर्चा हुआ और 1 करोड़ का प्रॉफिट है। तो TTM तो कोई खास ठीक है। ये TTM मतलब 12 महीने का होता वो है। सेल्स ग्रोथ हम देखेंगे तो 9% की रही 10 साल में, 5 साल में रही है 5% की। प्रॉफिट ग्रोथ -3% रहा 10 साल में, लेकिन 5 साल में -25% का हो गया प्रॉफिट में। ना प्रॉफिट कंपनी बहुत कम प्रॉफिट कमा रही, मात्र 3-4 करोड़ रुपये कमा रहे, तो प्रॉफिट ग्रोथ बेकार है इनकी, -25% चले गई। सबसे बड़ा नेगेटिव पक्ष है। CAGR है 17% का 10 साल में और 5 साल में 2%। CAGR भी इनका कम हो गया है, कंपाउंड ग्रोथ रेट इसकी मात्र 2% की रह गई है 5 साल में। लाभांश देखे जाए तो 16% था 10 साल में और अब 11% का है। ठीक है वो तो। अब शेयर पूंजी ग्रुप हम देख लेते हैं, इनके पास क्या है मालिक के पास अपने इस कंपनी को चलाने के लिए। इनके पास 28 करोड़ की शेयर पूंजी है, रिजर्व इनके पास है 650 करोड़ और कर्ज है इनके पास 871 करोड़ का कर्जा है, अन्य देनदारी है 517 करोड़ की। टोटल देखे जाए तो 2067 करोड़ रुपये बैठता है और इनके पास 532 करोड़ की संपत्ति है। दोस्तों ये था कंपनी का डेटा। अब हम जानेंगे कि इस कंपनी का इतिहास क्या रहा है इसका, और क्या है इसके मुकेश अंबानी से संबंध है और क्या पीरामल ग्रुप से संबंध है इसके। इसके लिए हम इसके पास्ट में जाना पड़ेगा। पास्ट यानी कि करीब करीब 1934 के आसपास। तो राजस्थान में एक जगह है शेखावटी। शेखावटी के रहने वाले थे पीरामल चतुर्भुज। इन्होंने कपड़े का बिजनेस शुरू किया था, शुरू में कपड़े का बिजनेस किया था और बाद में बिजनेस बढ़ाते गए और इनके बाद में इनके बेटे ने बिजनेस संभाला जिनका नाम था गोपी किशन पीरामल। तो गोपी किशन पीरामल ने क्या कि सारा ही बिजनेस संभाला, जिसके अंदर कपड़े का बिजनेस था, केमिकल का बिजनेस था और दूसरी तरह के बिजनेस थे संभाले इन्होंने। लेकिन क्या है कि 1979 में इनकी डेथ हो गई थी, जो गोपी किशन पीरामल की। तो इनके 3 बेटे थे, गोपी किशन के पीरामल के 3 बेटे थे, अशोक पीरामल, अजय पीरामल और दिलीप पीरामल। तो अशोक पीरामल है तो उनके पास तो क्या था कि वो बाद में उनकी भी डेथ हो गई, लेकिन इनका जो पूरा जो कारोबार था जिसमें मोरारजी मिल भी थी, टेक्सटाइल मोरारजी मिल वगैरह और कपड़े का बिजनेस था, साथ ही VIP जो सूटकेस वगैरह बनते, पूरा बिजनेस था इनका, प्लास्टिक वगैरह का काफ़ी फैला हुआ बिजनेस था गोपी किशन पीरामल का। तो गोपी किशन पीरामल के 3 बेटे थे, अजय पीरामल, अशोक पीरामल और दिलीप पीरामल। तो अशोक पीरामल की भी बाद में डेथ हो गई। उनके पास जो कंपनी चली जाती, इनका बंटवारा हो गया था 1979 में, जो गोपी किशन पीरामल की डेथ के बाद में बंटवारा हो गया था। तो बाद में क्या होता है, जो मोरारजी मिल है वो कंपनी चल गई थी, अशोक पीरामल के पास चली गई थी। और अशोक दूसरे जो कारोबार था इनका, फार्मा का बिजनेस था और दूसरे तरह का बिजनेस था, वो सारा बिजनेस चले गया था अजय पीरामल के पास। और ये जो VIP इंडस्ट्री है,
जिसका सूटकेस वगैरह बनता है। तो ये क्या कि जो दिलीप पीरामल वगैरह जो है, इनकी बेटी राधिका पीरामल, तो इन लोगों ने मिलकर एक बिजनेस संभाला जिसका नाम है वीआईपी इंडस्ट्री। तो ये जो कंपनी है पीरामल, जो चतुर्भुज पीरामल, जो पीरामल चतुर्भुज जो रहे हैं, उनके पोते की कंपनी है। तो ये पीरामल पूरा समूह आपने देखा, वो पीरामल फार्मा है, पीरामल टेक्सटाइल वगैरह, दुनिया भर के बिजनेस फैले हुए उनके। उन्हीं में से दिलीप पीरामल और राधिका पीरामल की कंपनी है ये वीआईपी इंडस्ट्री। साथ ही साथ मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि मुकेश अंबानी से भी इस गुरु का संबंध रहा। तो मुकेश अंबानी की बेटी है ईशा अंबानी, उसकी शादी हुई है अजय पीरामल के बेटे आनंद पीरामल से। तो ये एक तरह से पीरामल ग्रुप किनसे जुड़ गया, मुकेश अंबानी से जुड़ गया। यानी कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा परिवार, फैला हुआ परिवार है, और उनकी बिजनेस कई तरह के बिजनेस है, अलग अलग भाइयों में बिजनेस चलेगा, लेकिन कहने को बाहर दिखने को लोगों की नज़र में अलग अलग, लेकिन अभी भी पूरा परिवार, पीरामल समूह परिवार अभी भी एक है, अंदर से पूरा परिवार एक है, और इनके बिजनेस में एक दूसरे के कोऑपरेट करते हैं। ये जो वीआईपी इंडस्ट्री है, बाद में इसको जमाने के लिए, इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए अजय पीरामल ने राधिका पीरामल की काफ़ी मदद की, जो कि राधिका पीरामल इनकी दिलीप पीरामल की बेटी है। तो मैंने बताया था ना, ये जो पीरामल समूह है, पीरामल समूह की कंपनी आते कह सकती है एक तरह से, लेकिन जो पीरामल इंटरप्राइजेस है, पीरामल फार्मा है, और पीरामल जो दूसरे बिजनेस है, वो अजय पीरामल के पास में है। इनके पास ये बिजनेस है, जो अशोक पीरामल जिनकी डेथ हो गई है उनके पास है मोरारजी टेक्सटाइल और दूसरे तरह बिजनेस है। तो ये कह सकते हैं कि जो ये वीआईपी इंडस्ट्री जो कंपनी बहुत पुरानी, जाना माना ब्रांड, जाना माना नाम रहा है इनका, और आज भी है। लेकिन क्या है कि ये बिजनेस में थोड़े पिछड़ गए, इसलिए पिछड़ गए कि इनको उम्मीद थी कि इनका जो ब्रांड है, इनका जो नाम है, वो काफ़ी लोगों की ज़ुबान पे चढ़ा हुआ है। लेकिन क्या है कि समय के साथ में अपने आप को ये अपडेट नहीं कर पाए, और साथ ही साथ प्राइस बार में ये पिछड़ गए। इन्होंने अपनी प्राइस कम नहीं करी, अपनी क्वालिटी बढ़ाई थी, प्राइस कम नहीं करी, और मार्केट में दूसरे खिलाड़ी आ गए थे। सफारी इंडस्ट्री है, और दूसरे बिजनेस कंपनियाँ आए, अमेरिकन वगैरह कई कंपनियाँ मार्केट में आ गई थी। तब इनको एहसास हुआ कि मतलब हम लोग दूसरे के मुकाबले पीछे, क्योंकि मार्केट को पूरा वो कैप्चर करते जा रहे दूसरी कंपनियाँ। बाद में इन्होंने कई चीज़ें ऐसी कि ये सूटकेस के कारोबार से ज़्यादा जुड़े, सूटकेस ब्रीफकेस वगैरह इनसे। लेकिन मार्केट में नए तरीके की ट्रॉलियाँ वगैरह, स्ट्रॉली वगैरह आ चुकी थी, नए तरह के लगेज आ चुके थे। तो इन्होंने काफ़ी देर से स्टार्ट की ये चीज़ें, तो इस कारण क्या कि ये मार्केट में पिछड़ गए, और आज ये सबसे पुरानी कंपनी है। 1973 की कंपनी होने के बावजूद इनके बाद में जो जितनी कंपनी आए वो सब आगे बढ़ गए, और ये कंपनी थोड़ी सी पीछे चल रही है। लेकिन अब इनका जो कहना है, जो दिलीप पीरामल है, इनका कहना है कि हम कंपनी को मतलब एक तरह से एक नए सेगमेंट से जोड़ रहे हैं, नई नई चीज़ें ला रहे हैं, और साथ ही हम प्राइस को लेकर भी हम वो कर रहे हैं कि लोगों के मतलब आम आदमी की पहुँच में पहुँचे। तो क्या होता है कि जब मार्केट में सस्ती चीज़ मिलने लगती है तो लोग फिर महंगी चीज़ें खरीदते नहीं हैं। तो अब इनका प्रयास है, तो आने वाले दिन में इसका फ़ायदा मिल सकता है आपको। कंपनी बढ़िया है, कंपनी के ऊपर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, कोई मामले नहीं है। ये ज़रूरी है, कंपनी के ऊपर कर्जा भी नहीं, सबसे बड़ा कर्जा नाम मात्र कर्जा, जो कि कंपनी कभी भी चुका सकती है। तो ये दोस्तों, मेरे दर्शक ने जानकारी मांगी थी वीआईपी इंडस्ट्री के ऊपर, तो आज मैंने जो भी जानकारी मुझे मिली है आपको दे दी है। इन्वेस्ट करना या शेयर बेचना खरीदना सब ये आपकी मर्जी, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। हाँ, नंबर देने की बात करेंगे तो हम इस कंपनी को 10 में से 8 नंबर आराम से दे सकते हैं। वो भी इसलिए दे सकते हैं कि एक अच्छे समूह से जुड़ी कंपनी है, अच्छा ग्रुप से कंपनी जुड़ी है। साथ ही साथ इस कंपनी का पास्ट बहुत अच्छा रहा है, वर्तमान भी अच्छा है, बुरा नहीं है। तो आज के दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलते हैं मैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी से। तब तक इस चैनल पे बने रहे, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।